पाया है। क्या कहा था 650 साल पहले कबीर जी ने? भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। कि भाई वर्तमान में मैं जो तेरा गुरु हूं, मैं जो गुरु रूप में धरती पर आया हुआ हूं, तुम लोगों को ज्ञान समझा रहा हूं, फटाफट मेरे से नाम उपदेश ले लो। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। पिछली पीढ़ी तक तुझे मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे, और फिर पिछली पीढ़ी में जब तू दोबारा से पैदा होगा फिर क्या होगा? भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दर डावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और फिर रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दर डाओगा। यानी आज तू मेरे से फटाफट नाम दीक्षा ले ले और इन मंत्रों का जाप कर, तेरे 8-10 मनुष्य जन्म होंगे लगातार। पिछली पीढ़ी में तू फिर पैदा होगा, और फिर मैं कबीर रामपाल रूप में आऊंगा, और तुझे फिर से मैं ये भक्ति दूंगा, तुझे फिर से अपनी शरण में लूंगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दर डावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। तो भाइयों और बहनों, ये जो नौतम सुरती है जिसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि 9वीं सुरती मेरा निज नाम है, मेरा निज वचन है। तो कबीर परमात्मा का कोई शरीर नहीं है जो उनके शरीर का नाम होगा। कबीर परमेश्वर स्वयं एक शब्द है, एक नाम है। वो कबीर परमेश्वर की मुक्ति का ही नाम है, वो शब्द, वो सार शब्द। यानी कबीर परमात्मा खुद ही वो शब्द है, निज वचन है, निज नाम है। तो इस प्रकार भाइयों और बहनों, उम्मीद करूंगा आप लोगों की समझ में आ गया होगा गुरुदेव के आशीर्वाद से कि ये गुप्त भेद क्या है। क्या कहा था परमात्मा ने कि कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, तू हमारा अंश है। मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो मैंने गुप्त रखी है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली हैं, तुम 8वीं सुरती हो। कौन? धर्मदास जी। तथा नौतम यानी 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। नौतम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, जिससे दीक्षा लेने के पश्चात, यानी सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेने के पश्चात काल चोर उस जीव को रोक नहीं सकता। धर्मदास जी ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे वह वचन बताओ जिससे जीव फिर से जन्म मरण के चक्कर में ना आए। अब धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा, मुझे तो खुल के बताओ, मुझे तो उस नौतम सुरती के विषय में, आपके निज वचन के विषय में पूरी जानकारी दो। मेरा मन का संशय समाप्त करो, जिससे उपदेश लेने के बाद में जीव जन्म मरण में नहीं आएगा। तो धर्मदास जी की जिज्ञासा को देखकर परमात्मा ने क्या बताया? परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। वो जो 7 सुरती जो परमात्मा ने बताई ना कि 7 सुरती तो उत्पन्न करने वाली हैं, और 8वीं सुरती तुम हो। कौन? धर्मदास। तो यहां पर उन्हीं की बात हो रही है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद, बूंद यानी वचन। बूंद का मतलब कोई बिंद नहीं है, बूंद का मतलब है वचन। आपको आगे दिखाएंगे, परमात्मा ने बोल रखा है। 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। तो सतलोक में स्त्री और पुरुष से जो हंस उत्पन्न होते हैं, भाई वो कोई रज और बीरज से तो होते नहीं है, बिंद प्रक्रिया से तो होते नहीं है। तो यहां पर जो बूंद का मतलब है, ये कोई वीर्य से मतलब नहीं है, ये कोई बिंद से मतलब नहीं है। बूंद का मतलब वचन, क्योंकि सतलोक में जो स्त्री और पुरुष हैं उनके वचन से ही संतान उत्पत्ति होती है। वहां पर यह मैथुन क्रिया नहीं है। सतलोक में मैथुन क्रिया से संतान उत्पन्न नहीं होती है, वहां पर शब्द से, वचन से संतान उत्पन्न होती है।
परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। यानी मैंने ऐसी 8 आत्माओं को सतलोक में तैयार किया था, ये सोचकर कि ये 8 आत्माएं मेरा काम करेंगी, इनको मैं नीचे भेजूंगा और ये जीवों को ज्ञान समझाएंगी और काल के जाल से मुक्त करवाएंगी। परंतु 8 की 8 बूंद, 8 की 8 आत्मा धर्मदास सहित काल के जाल में फंस के रह गई, जन्म मरण के चक्कर में फंस कर रह गई। यानी भाई और बहनों, परमात्मा हर प्रकार से हमारा भ्रम निवारण करना चाहते हैं, कहीं कोई संशय ना रह जाए। यानी परमेश्वर ने यहां पर इन 8 बूंदों का जिक्र करके यह साबित करना चाहा है कि जीव कभी भी जीव को मुक्त नहीं करवा सकता, बूंद कभी भी बूंद को मुक्त नहीं करवा सकती, आत्मा कभी भी आत्मा को काल के जाल से मुक्त नहीं करवा सकती। 8 की 8 जो सुरती हैं, जो आत्मा हैं, वो काल के जाल में फंस के रह गई। इसलिए परमेश्वर को फिर 9वीं सुरती के रूप में, 9वीं आत्मा के रूप में यहां पर एक मनुष्य की भांति आना पड़ा, जीव आत्माओं को काल के जाल से निकलवाने के लिए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। तुम 8वीं बूंद हो। कौन? धर्मदास जी। किसको कह रहे हैं परमात्मा, किसको समझा रहे हैं? धर्मदास जी को। तो धर्मदास जी को यहां पर कौन सी बूंद बताया है, कौन सी आत्मा बताया है? 8वीं आत्मा। धर्मदास तुम 8वीं बूंद हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। क्या कह रहे हैं परमात्मा के? धर्मदास सबको भ्रमित कर दिया काल ने। तू 8वीं बूंद है धर्मदास, तेरे से पहले 7 बूंद मैं और भेज चुका हूं। तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया, अब क्या होगा? और देखो ये कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि धर्मदास का भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, धर्मदास भी अभी तक जन्म मरण में है। अब वर्तमान में परमात्मा ने या तो उसको जन्म दे दिया होगा या फिर जन्म देगा। तुम 8वीं बूंद हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी 9वीं सुरती से। कौन सी 9वीं सुरती से? स्वयं कबीर परमात्मा, सतगुरु रामपाल जी। अब 9वीं बूंद यानी 9वीं सुरती से तुम सहित, तुम कौन? धर्मदास, तुम सहित 8 की मुक्ति कराई जाएगी। तुम सहित उन 8 आत्माओं की मुक्ति करवाई जाएगी जो 8वीं आत्मा धर्मदास जी है। यानी धर्मदास जी भी जन्म मरण में, और धर्मदास सहित उन सभी आत्माओं की मुक्ति कौन करेगा? 9वीं सुरती। 9वीं सुरती कौन है? सतगुरु रामपाल जी। क्योंकि वर्तमान में इन्हीं से उपदेश प्राप्त करने के बाद यदि आजीवन मर्यादा में रहेंगे तो काल चोर हमें रोक नहीं पाएगा। तो धर्मदास जी भी जन्म मरण में। कुछ दिनों पहले आपको हिसार जेल से आए हुए गुरुदेव के ऑडियो से सुनाया था कि पंडित रामानंद जी भी जन्म मरण में। बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। रामानंद जी को पटड़ी पे लाकर छोड़ दिया था, एक जन्म होगा और सारनाथ होता हुआ रहा है, अब वो बच्चा यहाँ आएगा। और सारनाथ होता हुआ रहा है, अब वो बच्चा यहाँ आएगा। और सारनाथ होता हुआ रहा है, अब वो बच्चा यहाँ आएगा। मुक्ति की लगी। अब इसमें तुम मानो ना मानो, इस प्रोसेस से गुजार चुका मालिक आपको। आप तो प्योर बना के छोड़ दिए, सीधे सतलोक जाओगे। कुर्बान हो जाओ ये झंझट जो आज तुम चपटे बैठे हो, जिससे संपत्ति और संतान का। ये तक कुत्ते बन के वहां चपकोगे, गधे बन के वहां चपकोगे। अब जिसका चपकना इसका चपको, ये परिवार भी आपका सुरक्षित रहेगा। इनको पालो पोसो, माल की राह बता दो, आपको बहुत पुण्य होगा। असुर निकंदन रमैनी के सरलार्थ में आपको दिखाया पढ़ाया परमात्मा ने लिखा हुआ अपने कर कमल से। दादू, नानक, सुल्तान अधम, रामानंद, मीराबाई, कमाली, सभी जन्म मरण में, सभी आत्माओं को परमात्मा वर्तमान में जन्म देगा। तुम 8वीं बूंद हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी 9तम सुरती से तुम सहित 8 की मुक्ति कराई जाएगी। और भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जितनी भी अच्छी अच्छी आत्माओं के उदाहरण दिए हैं आप और हमें भक्ति मार्ग को समझाने के लिए, चाहे अर्जुन सर्जुन हो, चाहे मीराबाई जी हो, चाहे पंडित रामानंद जी हो, चाहे सर्वानंद जी हो, चाहे नीरू नीमा हो,
चाहे धर्मदास जी हो, इब्राहिम सुल्तान हो, नानक जी हो। भाई और बहनों, ये तमाम आत्माएं आप और हम ही हैं। ये तमाम आत्माएं आप और हम ही हैं। इसीलिए परमात्मा बार बार आप और हमारे विषय में कहते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम कितनी विशेष हो, तुम्हारे पुण्य कितने जबरदस्त हैं, मैं अपने शब्दों में तुम्हारी महिमा भी नहीं कर सकता। यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश भी अध्यात्म के मामले में, पुण्यों के मामले में तुम आत्माओं के पाशिंग भी नहीं है। तो भाई और बहनों, आज से पहले सतयुग से लेकर और कलयुग की प्रथम पीढ़ी तक जितनी भी आत्मा हुई है, भाई और बहनों, वो आप और हम ही हैं। क्योंकि आप और हमें आज परमात्मा ने मोक्ष की फाइनल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। और यदि आज हम यहां से फिसल जाते